हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगे एग्ज़ाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पर देखा, आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और जितना कन्फ्यूज़न प्रीपोजिशन में होता है, मैं कोशिश करूँगा इसकी 3 या 4 क्लासों में इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। इससे पहले सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहें। बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रीपोजिशन। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्रीपोजिशन होता क्या। मैंने इसमें डेफिनेशन मेंशन नहीं की। उसका रीज़न ये था कि डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती। बेसिकली मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है वो किन्हीं दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच का रिलेशन शो करता है, वो प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है। काफ़ी एक ऐसे सिमिलर वर्ड हैं जो एज अ प्रीपोजिशन भी यूज़ होते हैं, एज अ कंजंक्शन भी यूज़ होते हैं। मैं हर एक चीज़ पर बहुत ही बारीकी से मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले मैं अपना सेशन प्रीपोजिशन का शुरू करता हूँ। जैसा मैंने लिखा हुआ है, कुछ एक वर्ड मैंने प्रीपोजिशन के यहाँ पर मेंशन भी किए हुए हैं, ये बताने के लिए कि प्रीपोजिशन बेसिकली होता क्या है। और इसके पूरे डिटेल प्रीपोजिशन के बारे में हम 3 से 4 क्लासों में डिटेल बात करेंगे और उसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया है इम्पोर्टेंट फैक्ट, बेहद इम्पोर्टेंट बात जो प्रीपोजिशन को लेके बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑलवेज वी विल यूज़ ऑब्जेक्टिव केस। कभी भी हम सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करेंगे जब भी प्रोनाउन का केस आएगा तो। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है, टॉक टू मी, ये ऑब्जेक्टिव केस मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर मी, यहाँ पर हम आई यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंस में भी लुक एट मी, ये भी मैंने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्टिव केस हम यूज़ प्रीपोजिशन के बाद नहीं कर सकते। आगे देखते हैं इसको। दूसरी मैंने बात यहाँ मेंशन की है, प्रीपोजिशन के बाद जनरली वैसे तो नाउन या प्रोनाउन ही आता है। अगर कोई वर्ब आई हुई है तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी में ही आएगी, क्योंकि जीरंड बनेगा और जीरंड बनेगा तो वो एज अ नाउन यूज़ होगी। केवल अगर हम एक्सेप्शन को हटा दें, एक्सेप्शन केवल टू के साथ होता है, और वो ये कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो एक इन्फिनिटिव बनाती है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप है। इसलिए टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ही कम्स, ही ऑलवेज रिफ्रेंस फ्रॉम, यहाँ पर कम नहीं आएगा, क्या आएगा, कमिंग आएगा। सेम इट इज़ एक और मैंने एग्जांपल दिया है, बिफोर कमिंग हियर, यहाँ आने से पहले, बिफोर आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले जनरल पहले रूल पे बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये दो वर्ड हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। बहुत बार एसएससी ने और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है ये दोनों। बिसाइड का यूज़ हमेशा पास या निकट के सेंस में किया जाता है, और बिसाइड्स का यूज़ के अतिरिक्त या के अलावा के सेंस में किया जाता है। एक और वर्ड सेम सिमिलर होता है बिसाइड्स का, जो एक्सेप्ट होता है, वो मैंने उसकी यहाँ पर बात नहीं की, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। बिसाइड हमेशा पास या निकट के लिए, नियर के लिए लगता है। जैसे मैं किसी से कहूँ कम हेयर एंड सिट बिसाइड मी, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। सेम इट इज़, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ही ऑलवेज प्ले, वह हमेशा खेलता है, बिसाइड द टेम्पल, टेम्पल के पास, मंदिर के पास खेलता है। मंदिर के पास खेलेगा, मंदिर के अतिरिक्त तो नहीं खेलेगा, इसलिए ये बिसाइड्स ना होकर क्या होगा, बिसाइड होगा। सेम इट इज़ दूसरा एग्जाम्पल, बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड,
उसे सज़ा देने के बजाय के अतिरिक्त बाय द पुलिस के द्वारा ही वाज सेंट टू द जेल, उसको जेल भेज दिया गया। तो यहाँ निकट की कोई बात नहीं होती, के अलावा की बात होती, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, बिसाइड्स का यूज़ किया। बिसाइड्स 1 कप ऑफ ग्रीन टी, एक मैंने ये एरर में सेंटेंस दिया था जो समझा दिया मैंने यहीं पर ही, क्योंकि एसएससी एरर्स में भी प्रपोजिशन से लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। बिसाइड्स 1 कप ऑफ ग्रीन टी, 1 कप ग्रीन टी के अलावा आई टुक 1 ग्लास ऑफ वाटर, मैंने 1 गिलास पानी भी पिया। बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर यहाँ बिसाइड होता तो यहाँ पर एरर हो जाता, इसलिए ये नो एरर सेंटेंस है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट ये वर्ड जो मैं नेक्स्ट रूल में चर्चा करने वाला हूँ। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों वर्ड देखने में ऐसे लगते हैं कि ये कंजंक्शन है, लेकिन ये कंजंक्शन नहीं है। ये एज अ कंजंक्शन दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ये हमेशा एज अ प्रिपोजिशन ही यूज़ होते हैं। दोनों सेम सेंस के बावजूद के सेंस में यूज़ होते हैं। डिस्पाइट के साथ कभी भी हम ऑफ का यूज़ नहीं करते। इन स्पाइट ऑफ के साथ हम इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्पाइट ऑफ, ये गलत है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। वर्किंग हार्ड, अभी मैंने बताया हमेशा क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। सेम इट इज़ इन स्पाइट ऑफ, दोनों का यूज़ हो जाता है सिमिलर, इसमें कोई बेसिकली डिफरेंस नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बात करते हैं इस पर। ऑफ, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड। ऑफ के मायने काफ़ी बच्चे बहुत गलत करते हैं, जो कि बहुत इजी है। ये पजेशन में यूज़ होता है। सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ पजेशन में कैसे यूज़ होगा। आप सभी जानते होंगे ऑफ, का, की या के। पजेशन क्या होता है, पजेशन, पजेशन का मतलब होता है रिलेशन। जैसे मैंने कहा राम के पिता, फादर ऑफ राम, वह मेरा भाई, माई, जैसे माई एडजेक्टिव होता है, पजेशन एडजेक्टिव का काम करता है। सेम इट इज़, अगर मैं कहूँ राम का भाई, ब्रदर ऑफ राम। और ये हमेशा पजेसिव केस जब कभी भी यूज़ होता है, निर्जीव केस में इसका यूज़ करते हैं ऑफ का। अगर सजीव होता है तो राम्स, सीताज, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर लिया जाता है का, की और के सेंस में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द रिंग ऑफ गोल्ड, सोने की अंगूठी। अगर मैं यहाँ पर रिंग्स गोल्ड कर देता तो गलत था, उसको हम नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ मैंने लिखा पेपर ऑफ स्टील, ये दोनों निर्जीव चीज़ हैं, नॉन लिविंग है, इसलिए मैंने ऑफ का यूज़ किया। सेम चेयर ऑफ वुड, लकड़ी की कुर्सी। आई होप समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट। कुछ फिक्स्ड वर्ड हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और ये हमेशा पूछे जाते हैं। ये बहुत बार एरर में पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा जाता है बिहेवियर, अवेयर। इसकी मैंने हिंदी भी साथ में मेंशन की हुई है, अगर कोई ना समझ पाए। बिहेवियर सावधान, अवेयर जागरूक, अवेल लाभ उठाना किसी का, फॉन्ड, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है फॉन्ड। ये जनरली जीवन में भी हम बोलने में भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। विक्टिम और एक्यूज दोनों का मतलब होता है दोषी। इसके साथ हमेशा ऑफ का ही यूज़ किया जाता है। जैसे आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू आर फॉन्ड ऑन कभी नहीं होगा, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ होगा। फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी, शौकीन है आप खेलने के, क्या हॉकी खेलने के शौकीन है। ऐसे आपने ये जो विवियर वर्ड है फर्स्ट वाला, आपने इसको बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा होगा, विवियर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। एम राइट? आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। आइए नेक्स्ट आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट रूल फ्रॉम। फ्रॉम को लेके मैं एक चीज़ बता दूँ, फ्रॉम जो वर्ड है इसका एक जनरली यूज़ होता है, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि वो बच्चों वाली बातें हैं जो हर एक बच्चा भी जानता है। जब एक नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे से अलग होते हैं, उस सेंस में भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं।
ये कोई बहुत बच्चों वाली बात है, जनरली बात है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं की। देखें फ्रॉम का यूज़, फ्रॉम से के सेंस में, जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरता है, लीव्स, लीव्स आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री। जैसे भविष्य में शुरू करना, जैसे मैंने जनरली, आप कहीं घूमने गए, आप दिल्ली घूमने गए, आपसे किसी ने पूछा कहाँ से हैं आप, तो आप क्या कहेंगे? आई एम फ्रॉम मीरठ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कानपुर। लाइक दीज sentences you can easily use, and always we will always use from in generally speaking. I hope so you are getting my point. आई टीच फ्रॉम, से और तक के बीच में भी इसका यूज़ होता है। मंडे मॉर्निंग टू इवनिंग, आई टीच फ्रॉम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता है। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक। आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। आई विल स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। कब से शुरू किया उसने? भविष्य में शुरू होने वाला काम, जो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, भविष्य में शुरू। आई विल स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, मंडे से मैं इंग्लिश पढ़ना शुरू करूँगा। आइए आगे बात करते हैं। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके साथ फिक्स प्रिपोजिशन फ्रॉम आता है, फ्रॉम के अलावा और कोई वर्ड नहीं आता है। कीप अवे, दूर रहने के सेंस में ये वर्ड फ्रेज यूज़ होता है, कीप के साथ अवे। रिफ्रेन, इनकी हिंदी भी मैंने साथ में लिखी हुई है। परहेज़, दोनों के मतलब परहेज होते हैं। एसएससी ने दोनों वर्ड पूछे हुए हैं एरर में। रिमूव, अलग करना, हटाने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, फ्रॉम का यूज़ होता है अलग होने के सेंस में। सफरिंग, ये तो रटा पड़ा होगा आप सभी को, सफरिंग वर्ड, क्योंकि बहुत एप्लीकेशन लिखा बचपन में। आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई होप रिमेंबर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डिफरेंट, अलग होगा भाई, फ्रॉम का यूज़ होगा। बिल्कुल जनरली वर्ड हैं, आप तुरंत इनको आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। इनके साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है। अगर और कोई प्रिपोजिशन अगर यहाँ यूज़ है तो वो गलत है। इसका एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा है। यू मस्ट कीप अवे, यू मस्ट, मस्ट ये जो मॉडल है ये कंपलसरी वर्क में यूज़ होता है, मस्ट। यू मस्ट कीप अवे, तो मैं कीप अवे, दूर रहना चाहिए, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। दूर रहने की बात की, अलग होने की बात की, फ्रॉम का यूज़ कर दिया। आई डोंट अब्सटैन फ्रॉम गेटिंग अप अर्ली, अब्सटैन अभी मैंने बताया, अब्सटैन फिक्स प्रपोजिशन हमेशा फ्रॉम ही लेता है इसके साथ। बस ये था आज का सेशन दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, और ऐसे ही मज़ेदार सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जंग एग्ज़ाम के साथ। अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें हमारा ये वीडियो, और ऐसे ही बराबर मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।